है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2307 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 5 पद 13। यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए। दुख और आनंद सांसारिक जीवन के दो अविभाजित हिस्से। हर एक इंसान को अपने जीवन काल में जैसे साल भर हम अलग अलग मौसम से गुजरते हैं, वैसे ही खुशी और गम के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। मनुष्य जीवन को आगे की ओर नहीं तो पीछे की ओर धकेलने में इन दोनों एहसासों की अहम भूमिका है। हम अपने जीवन में तब आनंदित होते हैं जब हम सफल होते हैं, अर्थात जीवन की सफलताएं हमें खुशी प्रदान करती है। हम जो चाहते हैं जब हमें वो मिलते हैं, नहीं तो जिस मुकाम पर पहुंचना हम चाहते हैं वहां तक जब हम पहुंच जाते हैं तो अत्यधिक आनंदित हम हो जाते हैं। परंतु असफलताएं हमें दुखी बना देती है। हम जो चाहते हैं जब हमें वो नहीं मिलते हैं, नहीं तो जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं उस मुकाम तक हम जब पहुंच नहीं पाते हैं तो हम गम में डूब जाते हैं। मैंने आपसे कहा कि इन दोनों अनुभवों को हमें आगे की ओर नहीं तो पीछे की ओर ले चलने की क्षमता रखने वाले दो अनुभव है। सफलताएं आमतौर पर हमें आगे की ओर बढ़ने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, वही असफलता हमें निराश बना देने के कारण फिर कुछ नहीं करने की एक मानसिक अवस्था में पहुंच जा भी सकती है। सफलता और असफलता का एहसास यदि अधिक मात्रा में हमारे मस्तिष्क में भर जाए तो ये दोनों हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। सफलता कई लोगों को घमंडी भी बना देती है। जीवन के किसी क्षेत्र में सफल होने के बाद ऐसी सोच कई लोगों के मन में आ जाते हैं कि अब इस मामले में मेरे आगे कोई नहीं है। जब ऐसी सोच मन में आ जाते हैं तो यहाँ तक दूसरे लोगों के साथ नम्रता के साथ व्यवहार भी नहीं कर पाते। वैसे ही पराजय या असफलता हमारे मस्तिष्क में अधिक प्रभाव डालने लगे तो ये हमें बहुत अधिक निराश कर सकते हैं और हम यहाँ तक अवसाद अथवा डिप्रेशन के शिकार भी हो जा सकते हैं। इसलिए हमें सफलता और असफलता दोनों को संयम के साथ सामना करना अनिवार्य है। We need to face both success and failure with self control। पहली बात हमें समझनी यह है कि सफलता और असफलता दोनों तात्कालीन है। Both success and failure are temporary। इसलिए ही इन दोनों में बहुत अधिक खुश होने के लिए भी कुछ भी नहीं, बहुत अधिक निराश होने के लिए भी कुछ भी नहीं। आज की हमारी सफलता कल असफलता में तब्दील हो जा सकती है, आज की हमारी असफलता कल की हमारी सफलता में भी बदल जा सकती है। इसलिए सफलता का आनंद और असफलता का दुख दोनों को भी तात्कालीन ही समझिएगा। पर इन बातें एक मोटिवेशनल स्पीच जैसे बोलना जितनी आसान है उतनी आसान नहीं है उसका सामना करना। हम बाइबल विश्वासियों के लिए किसी भी विषय में आखिरी जवाब बाइबल ही है। देखिए याकूब यहाँ क्या कह रहा है, जब दुख आ जाता है तो प्रार्थना करनी है। क्यों? ताकि हम निराशा में डूब ना जाए। वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें अर्थात असफलताएं भी मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। रोमी 8:28। जीवन में दुख या निराशा जब आ जाते हैं तो प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना कीजिएगा और कहिएगा, प्रभु यद्यपि यह तो मैं पराजित हो गया, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, पर मैं जानता हूं कि आपने इसे भी मेरी भलाई के लिए किया है। मुझे वो भलाई प्रकट कीजिए जो आप मेरे जीवन में करना चाहता है। निश्चय है प्रभु आपको आगे उस सफलता की राह में ले चलेंगे जो प्रभु आपके जीवन में होनी चाहता है। आपको निराशा में डूबना नहीं पड़ेगा। वैसे ही जीवन में अत्यधिक सफलता जब मिलती है, ये समझते हुए कि सफलता जो मिली है वो हमारी क्षमता के परिणाम से ज्यादा प्रभु की आशीष है, प्रभु की महिमा करते हुए गीत गाई है। उस समय हमारी सफलता का श्रेय जब प्रभु को हम देते हैं तो प्रभु हमें उससे भी बड़ी सफलताएं प्राप्त करने लायक हमें बना देते हैं। हम कभी ये नहीं भूले कि बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली एवं क्षमता रखने वाले लोग भी जीवन के हर क्षेत्र में सफल नहीं हुए। इसलिए ही यदि हम सफलता प्राप्त की हो तो ये हमारी क्षमता से अधिक हमारे ऊपर की गई प्रभु की कृपा के कारण समझना चाहिए। हम गीत गाकर प्रभु की महिमा करें ताकि हम घमंडी ना हो जा सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। जीवन का साधन है ये है वचन प्यारा वचन।
वचन